हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ पीली सरसों के कुछ चमत्कारिक टोटके। जीवन में सुख, समृद्धि, तरक्की, धन लाभ और अच्छी सेहत की कामना हर व्यक्ति करता है। इसके लिए व्यक्ति दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है, लेकिन कई बार मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है, जिसके कई तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का साया भी हो सकता है। कई बार हमारे घर में इतनी निगेटिविटी होती है जिसकी वजह से हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे मन में चिड़चिड़ापन रहता है, कई तरह की परेशानियां होती हैं, तकलीफ सी महसूस होती है। अच्छा भी होता रहेगा फिर भी तकलीफ महसूस होती रहेगी। तो पीली सरसों के दाने से जुड़ा ये उपाय आपकी सेहत, स्वाद को महत्वपूर्ण बनाएगा और साथ में आपकी हर तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा। ये पीले रंग की होती है और जैसे सरसों के दाने होते हैं वैसी होती है। ग्रह कलेश, नकारात्मक ऊर्जा, पितृ दोष, नजर दोष जैसी समस्याओं से इससे छुटकारा मिलता है। जानते हैं पीली सरसों से जुड़े चमत्कारिक उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने फैमिली फ्रेंड को भी इसको शेयर किया कीजिए, जैसे ही उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले हार्दिक तंगी से मुक्ति के लिए, पर्स का बोझ, पैसों की कमी या फिर धन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या के लिए पीली सरसों के उपाय को अचूक माना जाता है। आप गुरुवार के दिन पीली सरसों को गंगा जल से धोकर शुद्ध कर ले। इसके बाद सरसों के दाने को कपूर के साथ एक पीले रंग के कपड़े में बांध करके पोटली बना लें और इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का घर से बाहर चली जाती है और घर में प्रवेश भी नहीं होता है। जल्द ही धन संबंधी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती है और हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। नौकरी, व्यापार आदि के लिए, जैसे नौकरी में तरक्की के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए, अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पीली सरसों का ये उपाय बहुत ही कारगर है। पीली सरसों के कुछ दाने को घर के मुखिया के सिर से पैर तक उतारे और इसे कहीं दूर ले जाकर के फेंक दे। ऐसा करने से नौकरी और व्यापार में आ रही जो बाधा है वो दूर हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए सप्ताह के किसी भी एक दिन घर की छत या फिर आंगन में पीली सरसों के दाने का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में कई लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही कार्य में तरक्की होती है। इसके अलावा पीली सरसों के कुछ दाने लें और इसे बड़ी ही सावधानी से पीले कपड़े में बांध लें और फिर माता बंगला मुखी को चढ़ाएं। ऐसा कर किसी भी तरह की हार्दिक परेशानी को दूर किया जा सकता है। और इस समय भी गुप्त नवरात्रि चल रही है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए पीली सरसों के दाने लें और घर के मंदिर या फिर पूजा स्थल पर इसका छिड़काव करें। बाद में इन दानों को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता फैलती है। नजर दोष के लिए, बुरी नजर लगने से कई बार बच्चे भी रोते हैं, बड़े लोग भी बहुत परेशान होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी बस ऐसी नजर लग जाती है जिसकी वजह से बहुत ही परेशानी होती है। तो उसको दूर करने के लिए आपको पीली सरसों के कुछ दाने को घर के सभी कमरे में छिड़क देना चाहिए। इससे आपके घर में बुरी नजर नहीं आएगी और किसी प्रकार का नजर दोष नहीं लगेगा। अगर छोटा बच्चा है तो ऐसा जरूर करना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पीली सरसों काफी मददगार होती है। पीली सरसों के कुछ दाने को कपूर के साथ किसी चांदी की कटोरी में जलाएं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनती है। पैसों से जुड़ी हुई जो समस्या होती है वो दूर होती है। इसके अलावा सुबह की पूजा करते समय गोबर के उपले पर पीली सरसों के थोड़े से दाने जलाने मात्र से उसका धुआं घर में फैलने से भी लक्ष्मी की कृपा होती है और आपके घर की सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। घर के मुख्य गेट पर प्रति रविवार को सरसों के छिड़काव करने से घर में से जो परेशानी होती है, पैसे की किल्लत होती है, मानसिक तनाव होता है, दिक्कतें होती हैं, वो सब भी दूर हो जाते हैं। रविवार के दिन कांच की कटोरी में पीली सरसों भरकर घर के ईशान कोण की दिशा में जरूर रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति होती है और घर में समृद्धि भी आती है। शनि और मंगलवार के दिन लाल कपड़े में थोड़ी सी पीली सरसों लेकर उसे हनुमान जी के मंदिर ले जाए और बजरंगबली की प्रतिमा से थोड़ा सा सिंदूर कपड़े में रख लें और इस पोटली को हनुमान जी के समक्ष रखकर बजरंग बाण का पाठ करें। इसके बाद इस पोटली को अपने घर के पूजा स्थल पर रख दें। ऐसे सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं। इसके अलावा एक पीले कपड़े में 11 पीली सरसों के दाने और 11 सिक्के बांधकर अपनी तिजोरी में रखें।
शनिवार के दिन पीली सरसों के दानों को सरसों के तेल में मिलाकर दीपक जलाए। माता लक्ष्मी इससे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पीली सरसों के दाने को मिश्री में मिलाकर भोग भी लगाना चाहिए उनका। बुधवार के दिन पीली सरसों के दानों को अपनी हथेली में रखकर 108 बार ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। परीक्षा या फिर महत्वपूर्ण कार्य में जाने से पहले पीली सरसों के दाने को पानी में मिलाकर स्नान करें। इससे आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं आपका कार्य अवश्य सफल होगा। पीली सरसों का दीपक जलाएं। इसके अलावा किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए पीली सरसों के दाने को अपने पास रखें। नकारात्मक विचारों से दूर होने के लिए भी पीली सरसों के दाने का उपयोग किया जाता है और उसका तकिया बनाया जाता है। उस तकिए पर अगर आप सोते हैं तो आपके जो निगेटिव थॉट आते रहते हैं वो दूर हो जाते हैं। पीली सरसों का दान भी करना चाहिए और इससे आपके जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि आती है, आस्था और आपका विश्वास बढ़ता है। तो अगर आप पीली सरसों का दान करते हैं या फिर किसी मंदिर में पीली सरसों को चढ़ाते हैं तो आपके मन में जो निगेटिव थॉट आते रहते हैं, जो आपकी परेशानी बढ़ती रहती है, आपके साथ अच्छा भी होता रहेगा फिर भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ गलत चलता रहेगा, कुछ ना कुछ तकलीफ बनी रहेगी, तो वो चीज खत्म हो जाती है अगर आप पीली सरसों का दान करते हैं और पीली सरसों तकिए में भर करके सोते हैं। इससे अगर आपको सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है, गले में कोई भी परेशानी है, तो भी आप पीली सरसों को पिल्लों में रख के फिर आप सो सकते हैं, तो आपको उससे भी आराम होगा। और आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो भी उसे सरसों के दाने भर करके तकिए में सुलाना चाहिए। उससे अब उसका सर गोल बना रहेगा और उसको परेशानी नहीं होगी। वो काफी सॉफ्ट भी होता है, इससे भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।